दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी वेतन को, जिसमें रजनीकांत, फाफा और अमिताभ बच्चन लीड रोल में हैं। अब आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें सत्यदेव नाम के ह्यूमन राइट्स के सीनियर ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो न्यूली ज्वाइंट हुए पुलिस ऑफिसर का सेशन लेके उन्हें ह्यूमन राइट्स के बारे में बता रहे होते हैं कि कैसे सभी पुलिस वालों को अपनी तरफ से कुछ ब्रूटल डिसीजन लेने से पहले हर क्रिमिनल को उनकी बेगुनाही को साबित करने का मौका देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को दिखाया जाता है, जहां क्लास के पीछे बैठे कुछ बच्चे मिलकर अपनी टीचर का एमएमएस बनाकर उसको लीक कर देते हैं, जिस एमएमएस को हर न्यूज चैनल वाले दिखाने लग जाते हैं और धीरे धीरे इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनकर बाहर निकलने लगती हैं, पर इसके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाता और इस बात को यहीं दबा दिया जाता है। इसके बाद हमें पैट्रिक नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो किसी बड़े क्रिमिनल के यहाँ चाय बनाने का काम करता है। यहाँ वो क्रिमिनल एक बड़े आदमी के साथ अपने स्मगलिंग की डील कर रहा होता है, जिन्हें पकड़ने के लिए वहाँ आईपीएस ऑफिसर अथेन पहुँच जाते हैं और उन्हें रंगे हाथ स्मगलिंग करते हुए अरेस्ट कर लेते हैं। तब यहाँ हमें पता चलता है कि पैट्रिक असल में आईपीएस ऑफिसर अथेन का खुफिया जासूस है, जो उसे हर जगह होने वाले गलत काम के बारे में पहले ही बता देता है। फिर हमें अथेन की फैमिली को दिखाया जाता है, जिसके परिवार में बस उसकी बीवी धरा और इनका भतीजा होता है। साथ ही इन दोनों का कोई बच्चा नहीं होता, जिसका इन दोनों को हमेशा से ही बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपने बड़े भाई के बेटे को ही अपना बेटा समझकर बड़ा करते हैं। जिसके बाद हमें शिरण्या नाम की स्कूल टीचर को दिखाते हैं, जिसने हाल ही में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया होता है। यहाँ वो देखते हैं कि उस स्कूल में क्रिमिनल्स ने अपना स्मगलिंग का धंधा खोल रखा है, जिसकी कंप्लेन करने के लिए वो अपने पास के पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन पुलिस वाला उसकी कंप्लेन लिखने से ही मना कर देता है। अब वहाँ से मदद न मिलने पर शिरण्या सीधा आईपीएस अथेन को लेटर लिखकर इसकी कंप्लेन कर देती है, जिसे पढ़ते ही अथेन अपने जासूस पैट्रिक को वहाँ भेजकर चुपके से इसके बारे में पता लगाने को कहता है और यहाँ पहुंचकर पैट्रिक शनाया से मिलकर सारे एविडेंस इकट्ठा कर लेता है। फिर उसके अगले दिन ही अथेन अपनी टीम के साथ पहुंचकर उनके बॉस को अरेस्ट करता है और बीच रास्ते में गाड़ी रोककर उसका इनकाउंटर कर देता है। इसके बाद हमें शिरण्या के बारे में दिखाया जाता है कि कैसे वो अनाथ बच्चों को पढ़ाई करती है और सबका ध्यान रखती है। साथ ही हम देखते हैं कि शिरण्या किसी चीज के बारे में पता लगा रही होती है और घर घर जाकर लोगों की वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। अब शिरण्या किसके बारे में पता कर रही है, ये आपको आगे कहानी में पता चल जाएगा। इधर हम देखते हैं कि अथेन के ऊपर उस गैंग के लीडर को विदाउट ऑर्डर इनकाउंटर में मारने की इंक्वायरी बैठ जाती है, जिसमें अथेन और उसकी टीम झूठ बोलकर भी निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई आदमी शिरण्या के स्कूल में घुसकर उसका बहुत बुरी तरह रिप करके उसकी बॉडी को पानी की टंकी में डाल देता है, जिससे शिरण्या की यही मौत हो जाती है। इसके बारे में पता लगता ही पुलिस वाले फोरेंसिक टीम के साथ उसके स्कूल पहुँच जाते हैं, जहाँ वो सारे एविडेंस इकट्ठा करने लगते हैं। इधर जैसे ही अथेन को इस बारे में पता चलता है, तो वो बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है। फिर वो देखता है कि उसके मोबाइल पर शिरण्या के बहुत सारे मिस कॉल्स आ रखे होते हैं, जिन्हें देखकर अथेन शिरण्या की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगता है कि काश मैंने उस टाइम पर फोन उठा लिया होता, और फिर वो ठान लेता है कि वो उसके कातिल को ढूंढ कर रहेगा। वहीं दूसरी तरफ सब लोग शिरण्या की मौत का इंसाफ मांगने के लिए प्रोटेस्ट करने लगते हैं, जिनका इतना प्रेशर पड़ने पर कमिश्नर शिरण्या के केस को सॉल्व करने के लिए हरीश नाम के सीपी ऑफिसर को अपॉइंट कर लेता है। इधर अथेन हर तरह से कोशिश करने लगता है कि उसे कैसे भी करके शिरण्या का केस सॉल्व करने के लिए मिल जाए, लेकिन उसका सीनियर ऑफिसर उसे इसके लिए मना कर देता है। वहीं एसीपी रूपा हरीश को आकर बताती है कि अभी हाल ही में शिरण्या का मोबाइल ऑन हुआ था, जिसे हमने ट्रैक कर लिया है, और फिर उसके जीपीएस से वो लोग वहां पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें किसी गुना नाम के लड़के की दुकान पर शिरण्या का मोबाइल और एक हथियार मिलता है, जिस एविडेंस को लेकर वो सीधा गुना को अरेस्ट कर लेते हैं। अब इन्हें उसके मोबाइल में शिरण्या का करते हुए वीडियो मिलती है, जिससे साबित हो जाता है कि गुना ही इसका कातिल है। इसके बारे में पता चलता ही पब्लिक गुना को फांसी देने के लिए प्रोटेस्ट करने लगती है। वही रूपा शिरण्या के मोबाइल पर देखती है कि उसमें लास्ट कॉल गुना की ही होती है, जिसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां हम देखते हैं कि कैसे गुना शिरण्या के स्कूल में घुसकर उसका ब्रूटल तरीके से करता है। अब प्रेजेंट में आते ही हरीश ये सारे एविडेंस अपने सीनियर ऑफिसर को दिखाता है, जो उसे गुना का सेक्सुअल टेस्ट करने के लिए कहते हैं, और यहाँ से गुना कहीं भाग जाता है। फिर इस बारे में जैसे ही पब्लिक को पता चलता है, वो फिर से प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तब सीनियर कमांड इस केस को सॉल्व करने के लिए आईपीएस अथेन को सौंप देते हैं और एक हफ्ते के अंदर गुना का इनकाउंटर करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद अथेन हरीश और उसी के साथ मिलकर गुना को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं और पैट्रिक को गुना के बारे में पता लगाने के लिए कहते हैं। यहाँ पैट्रिक अथेन को बताता है कि उसे गुना को भगाने वाला मिल गया है, जिसका पता चलते ही वो उसके पास पहुँच जाते हैं और उसे पकड़कर उन्हें पता चलता है कि गुना समुद्र के रास्ते से तमिलनाडु छोड़ने वाला है। तब उसको पकड़ने के लिए अथेन अपनी पूरी टीम के साथ समुद्र में गुना के जहाज के पास पहुँच जाता है, जहाँ अथेन पैट्रिक को गुना की वीडियो बना
बनाने के लिए कहता है और उसका इनकाउंटर कर देता है। फिर इसके बारे में हर न्यूज चैनल पर बताया जाने लगता है और ये जानकर हर एक नागरिक बहुत खुश होता है। अब अथेन ने सीनियर के दिए टाइम के अंदर ही गुना का इनकाउंटर कर दिया था, जिससे उसका सीनियर काफी खुश होता है। लेकिन ह्यूमन राइट का ऑफिसर अथेन के ऊपर इंक्वायरी बैठा देता है कि आखिर क्यों उन्होंने गुना को कुछ बोलने का मौका नहीं दिया, जिस पर अथेन और उसकी टीम कोर्ट में एक ही बयान देती है कि गुना ने हमारे एक ऑफिसर को पकड़ लिया था, जिसे बचाने के लिए हमें उसका इनकाउंटर करना पड़ा, जिसका वो वीडियो कोर्ट में दिखाते हैं। लेकिन सत्यदेव उन्हें फिर भी अभी क्रिमिनल समझ रहा होता है और वो उस वीडियो में गुना की म्यूटेड वॉइस के बारे में पता लगाता है, जिसमें उसे पता चलता है कि गुना अथेन की टीम से खुद सरेंडर होने की बात कर रहा था। लेकिन तभी अथेन ने उसका इनकाउंटर कर दिया। अब सत्यदेव अथेन को अपने पास बुलाकर उसकी इंक्वायरी करने लगता है, जिन्हें अथेन बताता है कि हमें गुना के फोन में शिरन्या की इंटीमेट वीडियो मिली थी और इसी एविडेंस पर हमने उसका इनकाउंटर कर दिया। जिस पर सत्यदेव उनसे पूछने लगता है कि क्या आपने खुद ये केस शुरुआत से सॉल्व किया था, जिसका अथेन के पास कोई जवाब नहीं होता। अब वहाँ से निकलने के बाद अथेन अपनी टीम को कहकर गुना के खिलाफ मिले सारे सबूतों को मंगवाता है, जिसमें वो देखता है कि जब गुना हैरेसमेंट के चक्कर में एक बार जेल गया था तो उसकी बेल असल में शिरन्या ने ही करवाई थी, जिसे देखकर अथेन अपनी पूरी टीम पर गुस्सा करने लगता है। यहाँ पैट्रिक अथेन को बताता है कि जिस दिन शिरन्या का रेप हुआ था उस दिन तो असल में गुना हैदराबाद में था, जिसे देखकर अथेन को सब समझ आ जाता है और वो अपनी पूरी टीम को एज्यूम करके बताने लगता है कि शिरन्या के पास लास्ट कॉल गुना का था, लेकिन गुना ने वो कॉल हैदराबाद से किया था जिस टाइम वो कातिल शिरन्या का रेप कर रहा था, जिसका मतलब है कि हमने एक बेकसूर लड़के का इनकाउंटर कर दिया। वहीं सत्यदेव प्रेस में आकर अथेन और उसकी टीम पर सख्त से सख्त इंक्वायरी करने के लिए कहता है, जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि अथेन अपनी टीम के साथ शिरन्या के मर्डर स्पॉट पर फिर से क्लूज ढूंढने पहुंच जाता है, लेकिन उसे यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। इन सब के बाद अथेन अपने आप को दो बेगुनाहों की जान का कातिल समझ रहा था, जिसको जरा हिम्मत देने लगती है कि अगर आप खुद को इसका गुनहगार मानते हो तो आप शिरन्या के असली कातिल को पकड़कर उसे फांसी दिलवाओ ना। जिसकी बात सुनकर अथेन फिर से शिरन्या के केस को रीओपन करता है और हर तरफ से इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है। वहीं सत्यदेव भी अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर गुना के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था और धीरे धीरे उसके पास अथेन की टीम के खिलाफ बहुत सारे एविडेंस इकट्ठा होने लगते हैं। अब रात होने के बाद अथेन सत्यदेव से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ वो सत्यदेव से कहकर उनकी इंक्वायरी को कुछ दिन रोकने के लिए कहता है, जिस पर सत्यदेव उसे गुना की फैमिली को दिखाता है, जिसकी माँ अपने बेटे को खोने पर डिप्रेशन में जा रखी थी और उसकी बहन अपनी माँ को संभाल रही थी। यहाँ अथेन उन दोनों को देखकर उनसे माफी मांगने लगता है, जिस पर गुना की माँ अथेन से उसके बेटे को बेगुनाह साबित करने के लिए कहती है। तब अथेन उनको वादा करता है और सत्यदेव से कहता है कि आप बस मेरी इंक्वायरी कुछ दिन तक रोक दीजिए, जिस पर सत्यदेव भी मान जाता है। फिर अगले दिन अथेन अपनी टीम से गुना और शिरन्या के घर के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरा को चेक करने के लिए कहता है, जिसमें वो देखते हैं कि एक आदमी रात होने के बाद अपना चेहरा छुपाकर कुछ सामान लेकर जाता है, लेकिन वापस आते समय उस आदमी के हाथ में वो सामान नहीं होता। साथ ही उसी के कुछ दूर वही आदमी पेट्रोल पंप में अपना फेस कैमरा से छुपा रहा होता है, जिसे देखते ही अथेन को पता चल जाता है कि असली खूनी यही है। इस पर हरीश उससे पूछने लगता है कि आखिर आपको क्यों लगता है कि खूनी यही है। यहाँ वो पैट्रिक से शिरन्या के पास मिले सभी एविडेंस को दिखाने के लिए कहता है, जिसमें वो एक पास के पैकेट को उसी आदमी की कार में दिखाता है जो उन्हें शिरन्या की लाश के पास मिला था। इसके बाद अथेन अपनी पूरी टीम से उस आदमी के बारे में पता लगाने को कहता है और उसके बारे में उन्हें कुछ ही देर में पता लग जाता है कि उसका नाम गणा रेड्डी है। यहाँ पैट्रिक रूपा के साथ उसी के घर के पास नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है, जो उन्हें बताते हैं कि गणा रेड्डी बहुत ही खतरनाक आदमी है और वो किसी का भी मर्डर कर देता है, जिसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। अब गणा रेड्डी के बारे में पता लगता ही अथेन पैट्रिक को उसके अड्डे में भेजकर एविडेंस इकट्ठा करने के लिए कहता है, जहाँ पहुंचकर पैट्रिक गणा के अड्डे पर अपने स्पाई कैमरे से उस पर नजर रखने लगता है। तब उसे ये सब करता देख गणा रेड्डी के आदमी पकड़ लेते हैं और उसे जान से मारने वाले होते हैं, पर तभी अथेन वहाँ पहुंचकर गणा रेड्डी के सभी आदमियों को बुरी तरह मारकर पैट्रिक को बचा लेता है और फिर वो गणा रेड्डी को भी अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद उससे इंक्वायरी करने पर अथेन को पता चलता है कि गणा रेड्डी को किसी ने शिरन्या को मारने की सुपारी दी थी, पर वो सुपारी किसने दी ये उसे नहीं पता। हालांकि वहाँ गणा रेड्डी को जेल ले जाते समय बीच में उसका कोई मर्डर कर देता है, जिससे उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। इसके बाद अथेन गुना को बेगुनाह साबित करने के लिए दूसरे सबूत ढूंढने लगता है, जिन्हें ढूंढते ढूंढते वो उसी कंपनी में पहुंच जाता है जिन्होंने गुना के ऊपर हैरेसमेंट का केस किया था। जिसके बाद अथेन उस कंपनी के बारे में पता लगाने लगता है और यहाँ हमें उस कंपनी के ओनर नटराज को दिखाया जाता है, जिसने अपनी कंपनी का नाम एंटी एकेडमी रखा होता है, जो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं। यहाँ अथेन नटराज के बारे में हर चीज पता लगाने लगता है और तभी अथेन को एक बहुत ही बड़ा राज पता चलता है कि शिरन्या ने इस कंपनी एंटी एकेडमी के ऊपर धरना बैठाया था, जिसमें गुना की बहन सबसे आगे खड़ी हुई थी, जिसको देखते ही अथेन इसके
बारे में पता लगाने के लिए गुना की माँ से मिलने जाता है और उनसे इस धरने का कारण पूछता है। गुना की माँ अथयन को सब शुरू से बताना शुरू करती है और सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि गुना अपनी बहन का एडमिशन उसी एंटी एकेडमी में करा देता है ताकि वो अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सके। लेकिन गुना की बहन पर उसका एक अलग ही असर पड़ने लगता है और वो धीरे धीरे सबके प्रेशर में आकर डिप्रेशन में चली जाती है, जिससे ये सब नहीं सहा जाता और फिर वो एक दिन अपनी जान देने के लिए समुद्र में पहुंच जाती है। तब उसे ऐसा करने से शिरन्या रोक लेती है और सारी बात पता करती है। फिर उसके गलत इफेक्ट को जानकर शिरन्या अपने स्कूल के बच्चे लेकर एंटी एकेडमी के खिलाफ धरना देने लगती है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और सारी बात जानने के बाद अथयन अपने ऑफिस पहुंच जाता है, जहां पैट्रिक उसे बताता है कि जब उसने गुना के मोबाइल को चेक किया तो उसके मोबाइल पर किसी ने शिरन्या का इंटीमेट वीडियो डाला था, जिसे देखते ही वो अपनी पूरी टीम के साथ बैठकर इसके बारे में सोचने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद हरीश को छोड़कर सबको बाहर जाने के लिए कहता है। यहाँ अथयन हरीश को सब सच बताने के लिए कहता है, क्योंकि अथयन को पैट्रिक की मदद से पता चल गया था कि इसमें हरीश का हाथ है। तब डर के मारे हरीश अथयन को सारी बात बताना शुरू करता है कि वो एक छोटी पोजीशन में पुलिस हुआ करता था, लेकिन जब उसने एंटी एकेडमी की एचआर श्वेता के साथ मिलकर उनका छोटा छोटा काम करना शुरू कर दिया तो उन्होंने उसको एसीपी बना दिया। और जैसे उन लोगों ने शिरन्या को मरवा दिया तो नटराज ने मुझ पर इतना प्रेशर डाला कि मुझे ये सारा इल्जाम गुना पर डालना पड़ा। इसलिए मैंने गुना को फंसाने के लिए धीरे धीरे सारे एविडेंस गुना से रिलेटेड जगहों पर छुपाना शुरू कर दिए, जिससे सबको यकीन हो गया कि गुना ने ही शिरन्या का रेप किया है। अब सारी बात जानने के बाद अथयन हरीश को सस्पेंड कर देता है और अगले दिन ही नटराज के एचआर मैनेजर श्वेता के पास जाता है, जहाँ वो शिरन्या और एंटी एकेडमी के बारे में पूछता है, जिस पर श्वेता उसे बताती है कि नटराज ने अपनी एंटी कंपनी को बहुत नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा रखा है, जिसमें उसका साथ खुद शिक्षा मंत्री भी देता है। लेकिन शिरन्या को पता चल गया था कि हम स्टूडेंट्स पर प्रेशर बनाकर उन्हें पढ़ाते हैं, जिससे कुछ बच्चों ने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी और इसको बंद करने के लिए शिरन्या ने हमारी एकेडमी के ऊपर धरना भी बैठाया था। साथ ही वो एकेडमी को बंद कराने के लिए इसके खिलाफ सबूत भी इकट्ठे कर रही थी। तब ये पता चलते ही नटराज ने उसका मुंह बंद करने के लिए उसे अपने पास बुलाया था और नटराज ने उसे बहुत सारे पैसे देने के लिए भी कहे थे, लेकिन शिरन्या ने इसके लिए मना कर दिया, जिससे गुस्सा होकर नटराज ने गणा रेड्डी को कहकर शिरन्या को मरवा दिया। अब ये सारी बात जानने के बाद अथयन सीधा नटराज को अरेस्ट करने उसके ऑफिस पहुंच जाता है, जहां वो उसके गार्ड को मारकर नटराज को अरेस्ट करके वहां से ले जाने लगता है। लेकिन नटराज के ऑफिस से निकलने से पहले अथयन के पास उसका ट्रांसफर लेटर आ जाता है, जो नटराज के लॉयर ने सीएम से बात करके ये करवा दिया था, जिसकी वजह से अथयन नटराज को छोड़ देता है और अपने ट्रांसफर को रोकने के लिए सीनियर ऑफिसर से बात करने उनके ऑफिस पहुंच जाता है। तब उसका सीनियर उसकी बात बिना सुने उसे नए पुलिस स्टेशन को ज्वाइन करने के लिए कहता है, जो सुनकर अथयन पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसने तो गुना की माँ को वादा किया था कि वो उसे बेगुनाह साबित करके रहेगा। फिर अगले दिन अथयन अपने नए पुलिस स्टेशन में पहुंचकर नटराज के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देता है। यहाँ पैट्रिक देखता है कि एंटी एकेडमी के जितने भी टॉपर्स हैं, वो असल में एक मॉडल है, जिन्हें पैसे देकर ये सब करवाया गया है, जिसके बारे में वो सत्यदेव को बताता है। और सत्यदेव सारी बात जानने के बाद नटराज और उसकी एकेडमी के खिलाफ बर्ड्स एक्ट करने को कहता है, जिसमें किसी क्रिमिनल को अरेस्ट करने के लिए उसके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स होनी चाहिए, जिसको करने के लिए अथयन और उसकी टीम मान जाती है और इसमें उसकी बीवी भी उसका साथ देने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे एंटी एकेडमी के खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट इकट्ठी हो जाती है। वहीं पैट्रिक और रूपा को पता चलता है कि शिरन्या ने एंटी एकेडमी के खिलाफ एक वकील को अपॉइंट किया था, जिसके पास जाकर वो दोनों उससे नटराज से रिलेटेड सबूत मांगने लगते हैं। लेकिन वो सबूत इनको देने के लिए वो वकील मना कर देता है और कहता है कि अपने सीनियर ऑफिसर को भेजना मेट्रो स्टेशन पर। इधर इसके बारे में नटराज को पता चल जाता है और वो सब जगह अपने आदमियों को भेज देता है। वहीं अथयन जैसे उस वकील से एविडेंस लेने जाता है, वहाँ नटराज के भेजे आदमी उसको मारने पहुँच जाते हैं, जिन्हें अथयन बुरी तरह से मारता है। फिर वो वकील अथयन को बताता है कि उसने शिरन्या के दिए सबूतों को उसके पास पहले ही कोरियर कर दिया था, जिसकी बात सुनते ही अथयन उस कोरियर को ढूंढने लगता है। अब पैट्रिक जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो उसे याद आता है कि अथयन सर किसी कोरियर की बात कर रहे थे, जिससे पैट्रिक उसी कोरियर को ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अथयन अपने सीनियर के पास जाकर उन्हें नटराज के खिलाफ 2000 से ज्यादा कंप्लेंट दिखाने लगता है, जिसे देखकर उसका सीनियर भी उसे नटराज को अरेस्ट करने के लिए कह देता है। इसके बाद अथयन फुल फोर्स के साथ नटराज को अरेस्ट करने उसके ऑफिस पहुंच जाता है और वो सबके सामने उसे अरेस्ट करके थाने ले आता है। अब नटराज जेल में जाने के बाद भी अपनी मैनेजर श्वेता से कहकर बाहर बहुत सारे गुंडे और स्नाइपर को बुलाता है। वहीं दूसरी तरफ पैट्रिक रूपा के साथ कोरियर ऑफिस पहुंच जाता है, जहां वो उस वकील के जैसे ही भेजे बहुत सारी कोरियर को अपने साथ ले आता है। फिर वो एक एक करके पूरी रात उस वकील के भेजे सबूतों को ढूंढने लगता है और आखिरकार वो सबूत उसे मिल जाते हैं, जिसके बाद ये लोग अथयन को बुला लेते हैं और उसे सबूत के बारे में बताते हैं, जिससे अथयन बहुत खुश होता है और वो पैट्रिक से कहता है कि तुम चाहे कुछ भी मांग लो। तो
पैट्रिक बहुत इमोशनल होकर अथेन से उसके गले मिलने के लिए कहता है और यहाँ जैसे ही अथेन पैट्रिक से गले मिलने लगता है उससे पहले एक स्नाइपर पैट्रिक को जान से मार देता है, जो देखकर अथेन बहुत रोने लगता है। इसके बाद अथेन खुद को संभालता है और अपने भतीजे से कहकर यूट्यूब पर सेलिना के बनाए वीडियो को डलवा देता है, जिसे देखकर पूरा भारत नटराज के खिलाफ हो जाता है और अगले दिन ही नटराज को कोर्ट में ले जाया जाता है, लेकिन बीच में उसके आदमी उसको बचा लेते हैं। फिर इस बारे में पता चलते ही अथेन हेलीकॉप्टर से उसके पास पहुंच जाता है, जो देश छोड़कर बस निकलने ही वाला था। यहाँ अथेन नटराज के सभी आदमियों को बुरी तरह मारकर उसे अरेस्ट कर लेता है, जिसके बाद सीन 6 महीने बाद शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कोर्ट ने नटराज को उम्र कैद की सजा सुना दी है और गुना को बेगुनाह साबित कर दिया है, जिससे गुना की माँ बहुत खुश होती है। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए।